कर देते। संभवतः ये अब तीसरा विश्व युद्ध सामने आया है। ईरान को भी खत्म कर दिया जाएगा, साथ देंगे ईरान का और दूसरे दिन मुकर जाता है। पाकिस्तान तो नाजायज औलाद भी तो है अमेरिका का, जो अमेरिका ने पाल के रखा है। वैसे ओरिजिनल बात तो भारत है, लेकिन हमारे संस्कार उसमें नहीं गए। नमस्कार साथियों, मैं परमहंस उपाध्याय और आप देख रहे हैं टेका टाइम्स। वो कहते हैं ना कि जब समय बलवान हो तो गधा भी पहलवान होता है, लेकिन अगर समय खराब चल रहा हो तो हाथी भी चींटी से मर जाती है। ईरान ने 400 मिसाइलें छोड़ी इजराइल पे और साथ में कुछ ड्रोन छोड़े। इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इजराइल कितना बड़ा हमला करेगा ईरान पे। संभवतः ये अब तीसरा विश्व युद्ध सामने आया है। वहाँ रशिया यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। यूरोपियन देश रशिया को पीछे करने के लिए यूक्रेन का भरपूर साथ दे रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की ज़मीन को भरपूर यूज कर रहा है, तो क्या इजराइल की ज़मीन का इस्तेमाल करके ईरान को भी ख़त्म कर दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए भी है कि पाकिस्तान बीच में आकर कहता है कि हम साथ देंगे ईरान का और दूसरे दिन मुकर जाता है। ये युद्ध केवल एटम बम की लड़ाई है। अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीचों में क्या ये डर बैठा हुआ है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा? क्या जिनके पास एटम बम है दुनिया को एटम बम बनाने नहीं देना चाहते? भारत के पास भी एटम बम नहीं था, अमेरिका पीछे पड़ गया था कि हम एटम बम बनाने नहीं देंगे। G7 के संयुक्त लीडर्स ने भी बयान दिया। G7 के जितने भी नेता हैं उन्होंने कहा कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ये सीधा सीधा G7 ने अपनी लाइन फेंकी कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। यानी इजराइल अब अपने इंटरनेशनल मंच पे केवल इस नाम पे कि ईरान के पास परमाणु बम है और वो परमाणु बम बना सकता है, ईरान पे कितना भी बड़ा हमला करे उस पर कोई सेंसन नहीं होगा, भले ही कुछ भी हो जाए। हालांकि इजराइल मानता है कि ईरान के पास एटम बम है, लेकिन ईरान इस बात से हमेशा इनकार करता है कि मेरे पास एटम बम नहीं है। भारत के लोगों का सेंटिमेंट जरूर इजराइल के साथ है, लेकिन सवाल यही है फिर कि क्या दुनिया में केवल चुनिंदे देशों के पास ही एटम बम का रहना जरूरी है? एटम बम जो है वो हमला करने का हथियार नहीं है। अगर हमला करने का हथियार होता तो भारत पाकिस्तान पे यूज कर चुका होता, पाकिस्तान भारत पे कर चुका होता, अमेरिका रूस पे कर चुका होता, रूस अमेरिका पे कर चुका होता। ऐसा हो सकता है कि एटम बम सुरक्षा का हथियार हो। हम भारत पे आज चीन हमला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जानता है कि भारत के पास इतने परमाणु बम है कि चीन खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सुरक्षा का हथियार है? और ईरान ये चाहता है कि हम इजराइल और जो यूरोपियन देश हैं इनसे अगर बच के रहना है तो हमारे पास एटम बम का होना जरूरी है, क्योंकि इजराइल अभी मुस्लिम कंट्रियों पे जब मन तब हमला कर देता है, और वो हमले की वजह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। वैसे ये हमला इजराइल का नहीं है, ये हमला है अमेरिका का, क्योंकि जो इजराइल है वो प्रो अमेरिका है। अमेरिका अपने धरती से हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इजराइल से उसका इस्तेमाल करवाता है। ये सबूत मिला जब G7 की बैठक चल रही थी और अमेरिका ने डिसाइड किया था कि हम 2 दिन G7 की बैठक में शामिल रहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर में G7 की मीटिंग को छोड़ करके निकल जाते हैं और G7 की बैठक में उन्होंने बाकी देशों से कहते हैं कि आप जानते हैं कि हमें क्यों जाना है। तो क्या इजराइल इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि वो किसी देश को या किसी और मुस्लिम देश को, खाड़ी में रहने वाले जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको परमाणु बम बनाने से रोकेगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान भाई बनने चला था ईरान का। ईरान से अभी एक दिन पहले कहा कि आपके युद्ध में हम आपके साथ रहेंगे, टेंशन मत लो। और उसने आह्वान किया वही मुस्लिम और मुस्लिम ब्रदरहुड का कि जितने भी मुस्लिम देश हैं साथ आ जाएं। लेकिन आज उसके पार्लियामेंट में उसके सांसद, उसके प्राइम मिनिस्टर सब कुछ कर गए। जैसे ही अमेरिका आया पूरे भावनात्मक रूप से पाकिस्तान बदल गया। तो पाकिस्तान है जो डरा हुआ है, पीछे भाग जाता है, क्योंकि अमेरिका के आते ही पाकिस्तान ने अपनी संसद में बयान दिया कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के कहने पे नहीं आया। और कहा जाए तो पाकिस्तान तो नाजायज औलाद भी तो है अमेरिका का, जो अमेरिका ने पाल के रखा है। तो कैसे अब आपके खिलाफ आँख उठा देता? वैसे ओरिजिनल बात तो भारत है, हम ही से वो पैदा हुआ है, लेकिन हमारे संस्कार उसमें नहीं गए। भारत को देखें तो भारत के लोगों का जो सेंटिमेंट है, लगभग 35% लोगों के सेंटिमेंट जो है वो इजराइल के साथ रहते हैं। लेकिन भारत के लोग फिर भी ये कहते हैं कि इजराइल आप हमला कर रहे हो, उसमें मासूम मर रहे हैं, कृपया जो करना है जल्दी करो। लेकिन कुछ देशों को ये समझना चाहिए कि परमाणु बम क्या सही में बनाना जरूरी है? क्या परमाणु छतरी से काम नहीं हो पा रहा है, या आपको परमाणु सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? इजराइल और ईरान का अगर युद्ध हुआ, अगर अमेरिका बीच में कूदा, तो जाहिर सी बात है दुनिया में आर्थिक संकट जरूर आएगा। तेलों की प्राइस, जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ेंगी, और जिससे क्योंकि क्रूड ऑयल और ऑयल अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, डीजल है, ये हमारे टर्सरी सेक्टर का सबसे मेन स्तंभ है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना होता है तो उसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं।
तो क्या ऐसा होने वाला है फिर से? क्या तेल महंगा हो जाएगा? उसकी वजह से सारी सामान महंगी हो जाएंगी, क्योंकि खाड़ी के देशों में युद्ध छिड़ेगा तो खाड़ी के देशों में तेल का उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी और इससे बाकी चीज़ों की भी कीमत बढ़ सकती है। भारत पे इस युद्ध का असर तो होगा ही, क्योंकि पूरे विश्व पे असर होगा तो भारत पे भी होगा। भारत के में पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीज़ें महंगी हो सकती हैं और इसके कारण बाकी चीज़ें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि ये सप्लाई चेन में काम आता है।